Dear student, we have discussed about a comprehensive procedure of time series analysis. कि टाइम सीरीज जब आपके पास डेटा आ गया है, हाउ टू मैनेज द डेटा, हाउ टू हैंडल द डेटा एंड हाउ टू इंटरप्रेट द डेटा, ये हमने डिस्कस किया है। अब जिस वक्त आपके पास हमने केस स्टडी भी डिस्कस की कि किस तरह आपके पास एक इशू है, उसके लिए यू हैव टू सेलेक्ट द वेरिएबल फ्रॉम डब्ल्यू डेटा सेट या IFS या कोई भी सोर्स ऑफ डेटा आप ले सकते हैं। डेटे को कंपाइल करने के बाद डेटे की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, ताकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द एफिशिएंट एस्टिमेशन, टू फाइंड द रिलायबल एस्टिमेशन की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। उसको उस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास एक जो प्रोसीजर है उसको जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका एक अच्छा रिसर्च पेपर, आपका एक अच्छी रिसर्च असाइनमेंट, आपका एक अच्छा रिसर्च थीसिस या एक अच्छी जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो डेवलप हो सकती है। और उसको किस तरह हम सम अप करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह पॉलिसी रिकमेंडेशन में हेल्प करेगा, उसके लिए मैं आपके साथ एक रिसर्च पेपर शेयर करता हूँ जिसने सारा टाइम सीरीज का प्रोसीजर किया है और वो सारा आपकी फिंगर टिप्स पे है। You can like conduct the research paper easily because you have the data, you have the software, you have the theoretical information, you have the knowledge, you have the grip, और वो आप easily conduct कर सकते हैं। Dear student, this is the research paper on gender inequality and economic growth, a time series analysis for Pakistan. This paper is conducted on the economy of Pakistan and selected the two major variable like gender inequality and economic growth. मीन्स हो जेंडर इनइक्वालिटी इज कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या जेंडर इनइक्वालिटी जो है ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसका जो प्रोसीजर है दिस इज वेरी मच सिंपल। द ऑथर हैव सेलेक्टेड द लाइक डेटा इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज द मटेरियल। like first of all they have designed the abstract which is summary of the like model. They have used the data from 1970 to 2009. Then they have the real GDP data, growth rate of real GDP. They have used the labor force growth rate. They have used the investment in terms of GFCF. They have used the trade openness, which is like trade as percentage of GDP, and index of gender inequality. इन उसने चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज किया है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है। द प्रोसेस इज वेरी मच सिंपल। They have designed the introduction in which they have highlighted the issue, why gender inequality is important, like why GDP is important, why the focus should be on gender and like growth. तो उसके लिए थोड़ी सी ये डिस्कशन जर्नल के why this issue is important इन्हें थ्योरेटिकली डिस्कस किया है एंड यू हैव द आइडिया हाउ टू मैनेज लाइक रिसर्च पेपर थ्योरेटिकली। देन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द सेम इशू लाइक जेंडर एंड जीडीपी ग्रोथ पे प्रीवियस स्टडीज ने क्या किया हुआ है, और यहाँ पे उसने प्रीवियस स्टडीज को डिजाइन किया हुआ है कि देयर वैरायटी ऑफ लाइक स्टडीज दोज हैव डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ऑन योर जीडीपी। तो उसको जब सम अप किया इन दिस लाइक रिसर्च पेपर दे हैव कंडक्टेड द लाइक इशू। सबसे पहले कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाई द जेंडर इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। Secondly, on the same issue, they have selected some of the research papers जिन्होंने इस इशू पे बात की है। वहां से हमें वेरिएबल की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ग्रोथ को कैसे मेजर करना है, जेंडर इनइक्वालिटी को कैसे मेजर करना है, कंट्रोल वेरिएबल कौन से यूज करने हैं। एंड दिस स्टडी हैव यूज्ड दिस मॉडल in which your dependent variable is GDP growth, your independent variable is labor force growth, second your independent variable is your investment, third one is your trade openness, and last one and the main variable is gender inequality. And at the end there is error term which is like white noise, mean zero, and variance constant. And this study have shared the information about all the study variable, and they check the stationarity by applying ADF and Dickey Fuller test को उसने अप्लाई किया है। Then the procedure of war which we have already discussed like in theoretical background के how you can like conduct the VECM, how to conduct the maximum eigen value test। और इन सब पे जब आप लगाएंगे कि आपकी ECM टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ECM मॉडल को किस तरह आप अप्लाई करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज द डेटा सोर्स। एंड दे हैव कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम 1970 टू 2009 पाकिस्तान इकोनॉमी। सोर्सेज उसके कौन कौन से हैं, उसने लिया हुआ है कुछ डेटा वर्ल्ड बैंक जो आप लोग भी यूज कर चुके हैं, WDI वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, ये उसने मेंशन किया हुआ है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ वर्ल्ड बैंक।
कुछ डेटा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है एंड रिजल्ट्स यू हैव चेक द स्टेशनैरिटी ऑफ ईच वेरिएबल लाइक योर जीडीपी ग्रोथ, और उसने चेक किया एट लेवल T is insignificant and even P is insignificant, it means the variable is non-stationary. लेबर फोर्स ग्रोथ को भी लिया, दिस इज अगेन नॉन स्टेशनरी। इन्वेस्टमेंट भी नॉन स्टेशनरी है, ट्रेड ओपननेस भी नॉन स्टेशनरी है एंड जेंडर इनइक्वालिटी भी नॉन स्टेशनरी। 5 के 5 वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है। फिर उसने इन सब वेरिएबल का फर्स्ट डिफरेंस लिया, और फर्स्ट डिफरेंस लिया तो फर्स्ट वेरिएबल बिकम स्टेशनरी आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड वन भी स्टेशनरी हो गया, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ। All the variables are stationary at first difference, means they are integrated of order 1. If all the variables are integrated of order 1, then they have applied the Johansson co-integration test with the help of trace value. And as per the trace value, the probability shows that yes, there is long run association among the variable. After the trace statistics, they have co-integrating equation. Okay, how much like gender inequality is contributing in GDP, ट्रेड इज कंट्रीब्यूटिंग, इन्वेस्टमेंट किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, लेबर फोर्स ग्रोथ किस तरह कर रही है, और ये बता रहा है यस जेंडर इनइक्वालिटी इज नेगेटिवली एसोसिएट। जितनी जेंडर इनइक्वालिटी होगी, जितनी डिस्पैरिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल इन एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन एंड हेल्थ ज़्यादा होगी, उतनी आपकी जीडीपी कम होगी। ये उसको बता रहे, और उसकी बेसिस पे इसने आगे जो शॉर्ट रन एस्टिमेशन है जो हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट द ECM टर्म, दिस इज अगेन नेगेटिव। Negative means with the passage of time the speed of adjustment is converging toward the equilibrium, और इसको हम कह सकते हैं this model is stable because the t value is significant and t value is greater than 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ECM term is negative and model is stable। और इसकी बेसिस पे उसने थोड़ी रिजल्ट पे डिस्कशन दी है, और डिस्कशन के बाद उसने कंक्लूजन में पॉलिसी रिकमेंडेशन दे दी है कि किस तरह हम किसी भी कंट्री में जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर करना होगा। इसी तरह आप रिसर्च पेपर कंडक्ट करके डेटा लेके एस्टिमेशन लेके उनकी बेसिस पे एनालिसिस करें, और एनालिसिस की बेस पे आप स्टेट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि आप जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रेड कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन लेवल कैसे बढ़ा, बाय गिविंग द प्रॉपर एविडेंस विद द हेल्प ऑफ रिसर्च।